नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैप्टर 9 का नाम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों, हमने इसके इंट्रोडक्शन के वीडियो में भी बताया था कि इसको पढ़ने के लिए चैप्टर 8 को अच्छे से जानना अत्यंत आवश्यक है, तभी इस चैप्टर को समझ आप लोग पाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए हमारा क्या कहता है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। बेटा, ये जो एक सीधा है इसे क्या माना गया है? खंभा माना गया है इस चित्र में। और ये जो आपका एसी है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ये आपकी क्या है बेटा? रस्सी है। और ये इस खंभे के इस ए सिरे से और यहाँ भूमि से ये रस्सी क्या है? बंधी है, ऐसे बिल्कुल तनी हुई। कितनी है? 20 मीटर रस्सी है। और खंभे के साथ में कितना कोण बना रहा है? 30 अंश का। ठीक है, अस्तर के साथ डोर का बनाएगा 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है बच्चों। ये ऊंचाई ज्ञात करना है। अब आपको पता है कि ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं बेटा? लंब बोलते हैं। लंब ज्ञात करना है। और ये भुजा आपका क्या है बच्चों? इसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। कर्ण हमें पता है, लंब ज्ञात करना है। और थीटा कितना है? 30। अब किसके फार्मूले में लंब बटे कर्ण आता है तो वही ले लेना है। तो साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे कर्ण। यदि हमें यही पता करना है कि साइन टेक्नोमेट्री लेना है कि कॉस टेक्नोमेट्री अनुपात लेना है कि टैन लेना है कि इसका उल्टा लेना है, ये पता चल जाए तो सवाल फट से लग जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो जो है डोर की लंबाई हल करते हैं हम। सवाल क्या दिया है? डोर की लंबाई बराबर 20 मीटर दिया है और कोण ACB बराबर 30 डिग्री है। मान लेते हैं यहाँ पे, माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है, तब त्रिभुज ABC में बच्चों साइन 30 बराबर AB बटे AC, लंब बटे कर्ण। लंब आपका क्या है? AB और कर्ण क्या है? AC। साइन 30 का मान बच्चों होता है 1/2। AB को हमने मान लिया है h ऊंचाई को और AC का मान दिया है 20 मीटर। ठीक है, 2 धामा 20 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 10 मीटर। यानी कि खंभे की ऊंचाई कितनी होगी? 10 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई बतानी है बच्चों। आसान सा क्वेश्चन है, यदि चित्र बन गया तो हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। ये एक ज़मीन है बच्चों आपके सामने, यहाँ पे ये हमने ज़मीन बना लिया और इस ज़मीन पे मान लीजिए यहाँ पे कोई पेड़ लगा है बच्चों। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छू लेता है। मान लीजिए ये पेड़ यहाँ से टूट जाता है तो टूट के बच्चों इतना भाग गिरेगा तो ये ज़मीन पे कहीं गिर जाता है और ज़मीन पे गिरने के बाद ये एकदम ज़मीन से जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे और कोण कितना बनाता है बच्चों? इससे 30 डिग्री का, ऐसा बोल रहा है। अब इसका नामकरण कुछ कर देते हैं, ABC, और पेड़ पहले इतना बड़ा था तो इसको हम C' मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी मतलब पेड़ का पाद बिंदु ये होता है जहाँ से पेड़ उगता है, यानी कि
ज़मीन पे उसका जड़, पेड़ से पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छू रहा है, पेड़ का शिखर, भाई पेड़ यहाँ तक था और पेड़ टूट के ज़मीन को कहाँ छू रहा है, यहाँ पे छू रहा है, तो इसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर है इन दोनों के बीच की दूरी बच्चों, ये आपका 8 मीटर है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई बतानी है बच्चों, क्या, पेड़ की ऊंचाई। तो अब पहले तो हम इतनी ऊंचाई पता कर लें, ठीक है। ये देखिए पेड़ आपका ये है और पेड़ आपका ये है, ये इतना टूटा हुआ भाग है पेड़ टूट का, ये इतना टूटा हुआ भाग है पेड़ का, और ये इतना भाग खड़ा हुआ है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ए बी वाला भाग और ये जो सी ए वाला भाग है, इस भाग को हम क्या कर दें, जोड़ दें बच्चों, तो हमें पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले इस ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो ये ऊंचाई आपकी कहलाएगी क्या, ये लंब होती है बच्चों, और ये दिया हुआ है आधार। तो लंब बटे आधार आपका किस फार्मूले में आ जाएगा, tan थीटा में आ जाएगा बच्चों। तो tan 30 यहाँ से हम ले लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माना पेड़ की ऊंचाई BC डैश है, चित्र को देखते रहिए, और पेड़ बिंदु A से टूटकर जमीन पर बिंदु C पर झुकी है। ठीक है, इतना बात है। और थीटा बराबर हमारा क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे 30 डिग्री, BC बराबर 8 मीटर। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर AB बटे BC हो जाएगा, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर AB बटे BC का मान 8 है। tan 30 का मान बेटा 1 बटे √3 होता है, बराबर AB बटे 8 हो जाएगा। तो AB बराबर 8 बटे √3 मीटर हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये आपका 8 बटे √3 मीटर हो गया। इसी प्रकार ये भी तो हमें निकालना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये कर्ण बटे आधार है। तो कर्ण बटे आधार के लिए क्या ले लेंगे, cos 30 ले सकते हो, और या फिर देखिए BC बटे AC, तो आधार बटे कर्ण, ये cos थीटा का ही तो मान होता है, तो यही ले लीजिए। पुनः cos 30 बराबर BC बटे AC, यानी √3 बटे 2 इसका मान होता है, बराबर BC का मान 8 बटे AC। तो आपका यहाँ से बेटा AC बराबर आ जाएगा 16 बटे √3 मीटर। अब पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा था, तो पेड़ की ऊंचाई के लिए आपका पेड़ क्या है, AB है, और AC टूटा हुआ पेड़ है, तो AB और AC को जोड़ दें। AB प्लस AC 8 बटे √3 प्लस 16 बटे √3 बराबर 24 बटे √3। यदि √3 से ऊपर नीचे गुणा किया जाए तो 24 √3 बटे 3, 3 और 24, 8 √3 मीटर ये पेड़ की ऊंचाई होगी बच्चों। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पे हो और भूमि के साथ 30 का कोण बना रहा हो। यहाँ से मेन है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो कैसा फिसलन पट्टी बनाएगा, ये चीज़ें, ऊंचाई कितनी हो 1.5 मीटर और कोण कितना बना रहा हो 30 का बना रहा हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए बेटा जो ऊंचाई हो हमारी वो कितनी हो 3 मीटर और कोण कितना हो 60 का हो।
तो 2 फिसलन पट्टी हम तैयार कर लेते हैं। एक फिसलन पट्टी, ये फिसलन पट्टी बेटा ऐसे ही होता है। ये आपका 1.5 मीटर ऊंचाई हो गया। यहाँ से बैठ के और यहाँ पे ऐसे फिसलेगा आदमी, ठीक है। तो आपका फिसलन पट्टी हो गया ABC और कितना कोण, 30 डिग्री का कोण। एक यहाँ पे दूसरा फिसलन पट्टी आपका बन गया PQR और ये आपका कितना है, 3 मीटर ऊंचाई है और ये कोण कितना बना रहा है, 60 डिग्री का। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए बच्चों, तो ये पूछ रहा है AC। भाई फिसलन पट्टी की लंबाई ये AC तो होगा, तो इसमें भी AC पूछ रहा है और इसमें क्या पूछ रहा है, PR पूछ रहा है प्रत्येक स्थिति में, ठीक है। तो बच्चों ये देखिए लंब दिया हुआ है और कर्ण पूछ रहा है, तो लंब बटे कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में। तो प्रत्येक स्थिति में 2 स्थिति बनेगा। स्थिति फर्स्ट इसका बनेगा पहले वाले चित्र के लिए, और स्थिति सेकंड दूसरे वाले चित्र के लिए बनेगा। स्थिति फर्स्ट, त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर AB बटे AC यानी साइन 30 बराबर AB का मान 1.5 बटे AC। साइन 30 का मान 1/2 बराबर 1.5 बटे AC। तो AC बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1.5 यानी कि A बराबर AC बराबर कितना आ गया बच्चों, तो पहली स्थिति में 3 मीटर होनी चाहिए हमारी। अब केस 2 निकाल लेते हैं इधर, स्थिति दूसरी हमारी। इसमें त्रिभुज PQR में साइन 60 बराबर PQ बटे PR बराबर 3 बटे PR। साइन 60 का मान √3/2 बराबर 3 बटे PR। तो PR बराबर आपका हो जाएगा 6 बटे √3 यानी कि यदि हम इसको 2 गुणे √3 लिखें तो ऐसे हो जाएगा 2√3 मीटर। ये इस स्थिति में लंबाई हो जाएगी। बच्चों इसको हमने कैसे सॉल्व किया, 6 बटे √3 को लिख लिया है हमने। 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2 बटे √3 गुणे √3, और इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3 गुणे 2 बटे √3। तो ये √3 से √3 कट गया, 2√3 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व किया है, यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बतानी है बच्चों। देखिए भूमि के किसी बिंदु से, ये कोई आपका भूमि है, और इस भूमि पे यहाँ पे बेटा मीनार है। तो मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे ये ऐसा है C, और ये बिंदु है आपका B, और ये है A। तो मीनार के, ये देखिए मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे कोई बिंदु है। ये मीनार यदि है तो इसका पाद बिंदु मतलब शुरुआती बिंदु कौन सा है, या ये धरती पे यहीं पे टिका है, तो आपका क्या हो जाएगा 30 मीटर। और इसका बेटा उन्नयन कोण का मतलब हम यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु है और यहाँ पे कोई लड़का है। यदि मीनार की ऊंचाई को देखें तो मीनार की ऊंचाई को कहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे देखोगे, तो उन्नयन कोण मतलब सर ऊपर करके देखोगे, तो ये आपका कितना है 30 अंश है। तो हमें मीनार की ऊंचाई बतानी है, ये वाली ऊंचाई बतानी है। तो अब देखिए बेटा आधार दिया है, ये समकोण त्रिभुज हुआ आपका, आधार दिया है, और आपका क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है, ठीक है। तो लंब बटे आधार किसका फार्मूला होता है, tan का फार्मूला होता है, तो यहाँ पे tan लेना पड़ेगा।
माना मीनार AB की ऊंचाई बराबर h मीटर। बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु की दूरी बराबर 30 मीटर। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर AB बटे BC, यानी tan 30 बराबर AB का मान हमने h माना है, BC का मान 30 है। tan 30 का मान 1/√3 होता है बराबर h बटे 30, यानी कि h बराबर 30 बटे √3। यदि √3 से ऊपर नीचे गुणा किया जाए तो 30 √3 बटे 3, 3 दहम्मा 30, यानी कि h का मान 10√3 मीटर। यही हमारी मीनार की बच्चों ऊंचाई आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है। ये आपका भूमि है। ये मान लीजिए यहाँ पे कोई पतंग है बच्चों। ये आपका क्या है? पतंग है। ये भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है? 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब पतंग में मान लीजिए यहाँ पे डोरी है बच्चों, तो डोरी हम सीधा थोड़ी ना बांधेंगे। पतंग की डोरी कहीं ऐसे होती है, तो मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है A, इस बिंदु से बांध दिया गया है इसकी डोरी को। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव, बेटा झुकाव मतलब कोण कितना है? 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बेटा भूमि की ये डोरी है, तो ये मान लिया जाए कि ये डोरी ढीला नहीं है, एकदम तनी हुई है, तो इसकी लंबाई क्या होगी? लंबाई ज्ञात करनी है। अब आपको पता है ये किसका काम करेगा? लंब का काम करेगा। और आपको ज्ञात क्या करना है? कर्ण। और लंब बटे कर्ण के लिए कौन सा रेशियो होता है? साइन, क्योंकि साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? साइन लेंगे। माना AC डोरी की लंबाई है और भूमि से पतंग की ऊंचाई h बराबर 60 मीटर है। त्रिभुज ABC में हमारा साइन थीटा बराबर BC बटे AC, थीटा बराबर 60 है बच्चों और BC 60 है बटे AC। साइन 60 का मान √3 बटे 2, 60 बटे AC बराबर आपका हो जाएगा 120 बटे √3। √3 से ऊपर नीचे पूरा काटेंगे। 120 √3 बटे 3 चौके 12, यानी AC बराबर 40 √3 मीटर। यानी जो डोरी की लंबाई होगी वो कितनी हुई? 40 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है बच्चों 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। इसका हल देखते हैं। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के आया है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो देखिए ये पृथ्वी है आपकी, और इस पे बच्चों यहाँ पे क्या है? ये आपका भवन है। और यहाँ पे ये 1.5 मीटर ऊंचा एक क्या खड़ा है? लड़का खड़ा है। ये कितना है? 1.5 मीटर है। इतनी दूरी, ये इतना बड़ा, इतने हाइट का लड़का है। ठीक है, और ये हमारा
जो भवन है वो कितना है, 30 मीटर ऊंचा है। अब लड़के की आँख तो बेटा यहाँ होगा, तो इसका क्षैतिज स्तर कहाँ होगा, आँख का क्षैतिज स्तर यहाँ होगा, यानी आँख के सामने अगर देखा जाए तो यहाँ दिखेगा। अब यहाँ से वो क्या कर रहा है, ऊंचे भवन की ओर देखता है। तो जब भवन की ओर बेटा यहाँ पे देखेगा ऐसे, तो इसका कितना डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। फिर कह रहा है कि जब वो ऊंचे भवन की ओर चलता है, अब ये लड़का इस भवन की ओर ऐसे आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते बढ़ते मान लीजिए इस बिंदु पे पहुंच गया, इसका कुछ नाम कर देते हैं A B C D E और F। इस बिंदु पे पहुंच गया, तब इसका जो आपका कोण बनता है उन्नयन, वो कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो कह रहा है कि बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के आया है, यानी ये दूरी बताना है हमें, ये DC। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, केवल यहाँ तक। ये A से B तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये टोटल दूरी 30 है। ठीक है। और इतनी दूरी कितनी है आपकी, 1.5। तो टोटल में से 1.5 घटा दीजिए तो ये मिल जाएगा, ये आपका है 28.5 मीटर। ठीक है। क्या हम अब ये दूरी ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाली दूरी हमें 28.5 पता है, तो ये ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। लंब बटे आधार किस में होता है, tan में होता है, तो tan यहाँ पे ले लेंगे बच्चों हम। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। माना कि वह लड़का x मीटर दूर भवन की ओर आया। ठीक है बेटा, ये जो हमने ये मान लिया है, ये कितना माना है, x मीटर चल के आया है भवन की ओर। लड़के ऊंचाई छोड़कर, लड़के की ऊंचाई छोड़कर, भवन की ऊंचाई क्या है बच्चों, भवन की ऊंचाई क्या है, 28.5 मीटर है। तो त्रिभुज ABC में हमारा tan थीटा बराबर AB बटे BC, tan 60 बराबर हो जाएगा 28.5 बटे BC, और √3 इक्वल टू 28.5 बटे BC, यानी कि BC बराबर 28.5 बटे √3। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं हम। अब समकोण त्रिभुज ABD में, इस पूरे त्रिभुज में ABD में, त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर AB बटे BD, tan 30 बराबर 28.5, और ये क्या है, x प्लस BC है बेटा। ये देखिए, इतना दूरी तो आपका x है और इतना दूरी क्या है, BC है। तो x प्लस BC आपका हो जाएगा, और 30 का मान आपका होता है 1 बटे √3 बराबर 28.5 बटे x प्लस BC। इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा BC प्लस x इक्वल टू 28.5 √3। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका, देखिए BC का मान ये आपके सामने लिखा है 28.5 √3, तो ये BC उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 28.5 √3 पहले से लिखा है, माइनस 28.5 बटे √3। ये चीज़ें हो जाएंगी बच्चों। जब इसको आप हल करोगे तो x बराबर आ जाएगा 28.5, यहाँ पे कॉमन ले लिया जाए तो आपका अंदर क्या बचना चाहिए, √3 माइनस 1 बटे √3। ठीक है। तो अब इसको जब और आगे हल करोगे तो आपका आ जाएगा 28.5 गुणे 2 बटे √3।
3 हो जाएगा। ये 2 कैसे आया इधर अभी बता दे रहे हैं हम। तो x बराबर 57/√3। यदि √3 से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 19√3 मीटर। यही आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। अब इधर देखिए इसको हम कैसे हल किए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रफली बता देते हैं, जगह वहाँ पे था नहीं। देखिए 28.5√3 माइनस 28.5/√3। बेटा √3 इधर गुणा हो जाएगा इससे और बटे में √3 आ जाएगा, तो यहाँ पे √3 ऑलरेडी है, तो 28.5 गुणे 3 माइनस 28.5 आ जाएगा। तो 28.5 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 1 अंदर बचेगा, तो वही हमारा यहाँ पे क्या आ गया है 2 आ गया है। यहाँ पे हमने रूट शायद लिख दिया है, तो वही आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। ठीक है, पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमारा क्या कह रहा है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई बतानी है। चलिए बेटा बनाते हैं इसका चित्र। ये आपका एक भूमि है और किसी एक बिंदु से इस भूमि पे क्या है एक आपका भवन है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई बिंदु है और यहाँ पे आपका क्या हो गया एक भवन हो गया। कितना मीटर ऊंचा 20 मीटर ऊंचा है। अच्छा, तो ऊंचे भवन के शिखर पे बेटा, भवन का शिखर आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। इस पे क्या है एक संचार मीनार लगा है, तो इस पे एक संचार मीनार लगा है, तो ये देखिए हम संचार मीनार इस पे लगा दिए। इसका ऊंचाई हम मान लेते हैं h मीटर। ये आपका क्या है संचार मीनार है और ये आपका क्या है भवन है। तो बेटा कह रहा है मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, यानी तल से 45 है और शिखर से 60 है। तो मीनार का तल आपका ये होगा, तो तल से आपका कितना है 45 है कोण और शिखर से बेटा कितना है 60। ये शिखर से 60 है, तो मीनार की ऊंचाई बतानी है बेटा। ये जो हमने h मान लिया है इसी ऊंचाई को बताना है। ABCD AD दूरी को बता देना, यही मीनार की ऊंचाई है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। माना संचार मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, भवन की ऊंचाई दी हुई है हमें 20 मीटर। अब मान लेते हैं बेटा कि भूमि पर वह जो है B बिंदु पे कोण बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं माना भूमि पर वह बिंदु B है। कौन सा बिंदु बच्चों जिसपे मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 बन रहा है। अच्छा, भवन सहित मीनार की ऊंचाई क्या होगी। भवन सहित मीनार की ऊंचाई क्या होगी बच्चों। मीनार की ऊंचाई हमने h मान रखी है और भवन की ऊंचाई 20 है, तो 20 प्लस h मीटर हो जाएगा आपका 20 प्लस h मीटर। अब त्रिभुज BCD में हमारा क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज में tan 45 ले लीजिए, आधार का मान पता चल जाएगा। tan 45 बराबर DC बटे BC। tan 45 का मान 1, DC का मान 20 बटे BC। BC बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 20 मीटर। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब त्रिभुज ABC में चलते हैं, इस बड़े वाले त्रिभुज में, इसमें भी tan ले लेते हैं। हाँ, तो इससे आपका कितना बन रहा है 60 बन रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में
tan थीटा बराबर AC बटे BC, यानी tan 60 बराबर AC का मान 20 प्लस एच है और बटे आपका BC हो जाएगा tan 60 का मान √3/1 बराबर 20 प्लस एच बटे BC का मान ये ऊपर निकाला है आपने 20 निकाला है। तो आपका यहाँ से आ जाएगा 20 प्लस एच बराबर 20√3, यानी कि एच बराबर 20 उधर ले जाएंगे तो ये कॉमन लेंगे, फिर √3 - 1, यही आपकी मीनार की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी बच्चों। और यहाँ पे ये देखिए, ये गलती कभी मत कीजिएगा, लिखने में हमसे गलती हो गई थी। ये 45 और ये 60 पूरा यहाँ से तो कोण नापते हैं, तो ये पूरा आपका यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है। लिखा हुआ है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, कोई पेडेस्टल है उसके शिखर पे, तो पेडेस्टल भूमि पे होगी, जाहिर सी बात है। ये ऐसे हो गया, ये आपका इतना कोई पेडेस्टल है और इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं ये h मीटर है, और ये है क्या, पेडेस्टल है, और इसका शिखर यहाँ पे है, तो इसके शिखर पे कोई ऊंची मूर्ति लगी है 1.6 मीटर। ये आपका यहाँ पे 1.6 मीटर ये आपकी क्या है, मूर्ति है बच्चों। तो भूमि के किसी बिंदु से, मान लीजिए भूमि का वो बिंदु ये है BC, इसे A मान लेते हैं। शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। शिखर आपका A है, मूर्ति का शिखर क्या है, A, तो ये आपका कितना है, 60 है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर बच्चों कहाँ है, ये है आपका पेडेस्टल का शिखर, इसे हम D मान लेते हैं। तो इसका आपका उन्नयन कोण कितना है, 45 है, जैसे सेम एज ऊपर वाले सवाल में हुआ है। ये आपका कितना है, 45 है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए। अब हमें पेडेस्टल की ऊंचाई बतानी है, ऊपर वाले में मीनार की ऊंचाई बताइए। सेम एज जैसे इसके पहले ऊपर वाला सवाल लगा था वैसे ये है। माना पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है, मूर्ति की ऊंचाई आपको दी गई है 1.6 मीटर। तो समकोण त्रिभुज BCD लेते हैं पहले। त्रिभुज BCD में tan 45 लेंगे बच्चों, बराबर DC बटे BC, DC को हमने h मान रखा है, इसका मान 1, h बटे BC, तो BC बराबर 30 मीटर, समीकरण 1। अब बड़ा वाला त्रिभुज ले लें, ABC, त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर AC बटे BC, tan 60 के मान √3/1, h प्लस 1.6 बटे h, h √3 बराबर h प्लस 1.6, तो h का मान, h कॉमन लेंगे, इधर ले आएंगे, तो √3 - 1 बराबर 1.6 का h बराबर यहाँ से हो जाएगा 1.6 बटे √3 - 1। इसका परिमेयकरण यदि कर दिया जाए तो h बराबर 1.6 बटे √3 - 1 गुणे √3 + 1 बटे √3 + 1, तो बराबर ये आ जाएगा 1.6 √3 + 1 बटे 2। ठीक है, तो पेडेस्टल की हमसे ऊंचाई पूछी गई थी, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ये हमारी 1.6 √3 + 1 बटे 2, और 2 से यदि हम इसे डिवाइड कर देंगे तो h बराबर आ जाएगा 0.8 √3 + 1
मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण बेटा 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई बताइए। ये बेटा पृथ्वी है और ये भवन है, इसी की ऊंचाई बतानी है। मान लेते हैं हम ये, और ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीनार है, एक तरफ आपका मीनार है जिसकी ऊंचाई बेटा 50 मीटर है। ये आपका मीनार है। देखिए मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, तो भवन का शिखर आपका ये है, मीनार का पाद बिंदु ये है। तो मीनार के पाद बिंदु में भवन के शिखर का जो कोण है वो कितना है, 30 है। और मीनार के शिखर से भवन के पाद बिंदु का कोण कितना है, 60 है आपका। तो हमें ये भवन की ऊंचाई बतानी थी। इसका नामकरण कर देते हैं A, B, C और D। देखिए बच्चों इस त्रिभुज में ध्यान से देखिए, ये आपका लंब दिया हुआ है, आधार ज्ञात कर सकते हैं। लंब बटे आधार आपका क्या होता है, tan ले लेंगे। तो लिखिए माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर और त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर AB बटे BC, यानी tan 60 बराबर AB का मान 50 बटे BC, यानी कि √3 बटे 1 बराबर 50 बटे BC, यानी कि BC बराबर 50 बटे √3। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज BCD देख लें, ये वाला त्रिभुज, पुनः त्रिभुज BCD में tan 30 बराबर DC बटे BC हो जाएगा। 30 का मान 1/√3 बटे DC को हमने h मान रखा है और BC का मान ये आपका 50 बटे √3 निकला ही है, 50 बटे √3। तो आपका यहाँ से h√3 आपका आ जाएगा 50 बटे √3, इधर चला जाएगा तो h बराबर 50 बटे 3, यानी कि h बराबर यदि धीमे से डिवाइड करेंगे तो 16 सही 2 बटे 3। भवन की ऊंचाई बेटा कितना मीटर आपका आ जाएगा। देखिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या लिखा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं बेटा। एक चौड़ी सड़क है हमारे पास और इसके दोनों तरफ समान लंबाई के क्या लगे हैं, खंभे लगे हैं। समान लंबाई लग रहा होगा आप सभी को। दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 हैं। दोनों सड़कों के बीच में एक हम कोई बिंदु मान लेते हैं, ये कोई बिंदु है आपका B, या यहाँ हम A मान लेते हैं, इसे C मान लेते हैं, ये आपका D हो गया, ये E हो गया। खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितने हैं, 60 और 30 हैं। तो इसको ये आपका 60 मान लेते हैं, ये है, और यहाँ पे आपका ये कितना हो जाएगा, 30। ये आपका खंभा है जिसकी हम ऊंचाई कितनी मानते हैं, h। अच्छा, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी बताइए, ठीक है। और हमारी सड़क कितनी है बेटा, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ये टोटल हमारा कितना है, 80 मीटर है। मान लीजिए कि ये टोटल सड़क कितना है, x, तो ये टोटल हमारा सड़क कितना हो जाएगा, 80 - x, पूरे में से
इतने वाले सड़क को हमारे क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। चलिए सवाल लगाते हैं। माना भूमि पर वह बिंदु B है और खंभों की ऊंचाई h मीटर है। B बिंदु से एक खंभे की दूरी x मीटर, तो दूसरे खंभे की दूरी 80 माइनस x मीटर। अब त्रिभुज ABC में बेटा जो हमारा ये त्रिभुज है इसमें हम tan ले लेते हैं। tan 60 बराबर AC बटे BC। AC का मान हमारा h है और BC का मान x है, और tan 60 का मान √3 बटे 1 बराबर h बटे x। यहाँ से x का मान कितना निकलेगा, h बटे √3। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा हमारा। पुनः त्रिभुज BED में tan 30 बराबर DE बटे BE। tan 30 का मान 1/√3 h बटे 80 माइनस x। 80 माइनस x बराबर h√3 आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट से x बराबर h/√3 रख दिया जाए यहाँ पे, तो 80 माइनस h/√3 बराबर h√3। ये आपका हो जाएगा h√3 प्लस h बटे √3 बराबर 80। तो ये आपका 3h प्लस h बटे √3 बराबर 80, यानी कि 4h = 80√3। h बराबर 20√3 मीटर। h का मान समीकरण 1 में, तो x बराबर h/√3 था, 20√3 बटे √3। x बराबर कितना आ गया बच्चों आपका 20 मीटर, और h बराबर हमारा कितना आया है 20√3 मीटर। यानी कि खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर है और जो चली गई दूरी है एक खंभे से वो कितनी है 20 मीटर है। ठीक है, यही पूछ रहा था और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पे एक चित्र आपको ऑलरेडी दिया गया है। लिखा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखिए एक नदी के नहर के तट पे ये एक आपका टीवी टावर है, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा है एकदम लंबवत। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पे एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। टावर के ठीक सामने किसी अन्य बिंदु से इसके शिखर को देखा जाए तो उन्नयन कोण कितना बनता है 60 बनता है। इसी तट पर बिंदु डी से 20 मीटर दूर इस बिंदु के मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बेटा 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। टावर की ऊंचाई यानी कि ये और नहर की चौड़ाई हमें क्या करनी है बच्चों ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। नहर की चौड़ाई मतलब ये आपकी BC, इसको हम कुछ मान लेंगे यहाँ पे सॉल्व करते हुए। माना टावर की ऊंचाई h मीटर है और नहर यानी कि BC की चौड़ाई बराबर x मीटर है।
त्रिभुज ए बी सी में बच्चों tan 60 ले लीजिए। tan 60 बराबर ए बी बटे बी डी। ए बी सी त्रिभुज हम ले रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम बड़े वाले त्रिभुज में वर्क करेंगे। जो हमारा बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी बन रहा है बच्चों, तो ए बी डी में हमारा tan 30 लगेगा और बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे, यानी कि ए बी बटे बी डी। अच्छा, इसको हमने x मान के रखा है, तो बी डी हमारा क्या हो जाएगा 20 + x। कितना हो जाएगा tan 30 बराबर 1/√3, इसका मान रखते हैं, बराबर ए बी बटे 20 + x, यानी कि ए बी का मान जो बच्चों होगा वो 20 + x/√3 आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसे समीकरण फर्स्ट मान के अब उस वाले त्रिभुज में वर्क करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में आपका यहाँ पे बच्चों tan हमें लेना पड़ेगा 60, तो tan 60 बराबर ए बी बटे आपका हो जाएगा बी सी, यानी कि h बटे x। ए बी को यदि हम h माने तो आपका x हो जाएगा, या फिर ए बी को ए बी ही अभी रहने दीजिए। तो और हाँ, tan 60 का मान आपका यहाँ से हो जाएगा √3, यानी √3 x बराबर ए बी, और ए बी का मान ये समीकरण फर्स्ट रख लीजिए 20 + x/√3। तो √3x बराबर 20 + x/√3 उधर जाएगा, तो 3x बराबर 20 + x, यानी कि 2x बराबर 20, यानी कि x बराबर आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। फिर ये 2 से कट जाएगा, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा बच्चों 10 मीटर आ जाएगा। x बराबर आपका यहाँ कितना आ गया 10 मीटर आ गया। अब x का मान यदि हम फर्स्ट में रख दें, x का मान समीकरण फर्स्ट में, तो ए बी बराबर बेटा फर्स्ट में 20 + x, यानी कि 20 + 10 बटे √3, यानी कि 30 बटे √3 से यदि हम गुणा करेंगे तो आपका 10√3 मीटर आ जाएगा ऊंचाई। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण इतना है। तो इसके बाद का अवनमन कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई बतानी है। ये आपका भवन है बच्चों, 7 मीटर ऊंचा है जो भवन हो गया। यहाँ पे आपका टावर है, टावर जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, h मीटर मान लेते हैं। अच्छा बेटा, इतनी ऊंचाई, अगर हम इतनी ऊंचाई कितनी होगी, यहाँ से इतनी, ये आपकी 7 होगी, चूँकि भवन हमारा 7 मीटर है, तो ये आपका इतना कितना होगा h - 7 मीटर होगा। और लिखा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो भवन का शिखर तो हमारा यहीं पे होगा। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60, यानी इसके शिखर और इसके शिखर के बीच का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है 45 है। इसके पाद मतलब टावर के पाद का अवनमन कोण, यानी कि ये वाला कोण कितना है बच्चों 45 है। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी h का मान हमें पता करना है। तो हमारा तैयार हो चुका है, नामकरण कर देते हैं A B C D और E। माना टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर, भवन की
भवन हमारा क्या है, DE है, की ऊंचाई तो हमें दी ही हुई है 7 मीटर। अब चूँकि DE बराबर हमारा BC है तो ये भी हमारा 7 मीटर हो जाएगा। तो AB की लंबाई हमारी h माइनस 7 मीटर हो जाएगी, जो हमने चित्र में निकाली हुई है। अब हम त्रिभुज लेते हैं, EDC में वर्क कर रहे हैं। त्रिभुज EDC देख लीजिए आप, यहाँ पे आपका त्रिभुज EDC ये वाली त्रिभुज में वर्क करने जा रहे हैं, जो कि आपका लंब दिया है। तो tan थीटा बराबर ED बटे DC, यानी कि tan 45 बराबर 7 बटे DC, 45 का मान 1 होता है, 7 बटे DC, यानी कि DC बराबर 7 मीटर। अच्छा, DC देखिए, DC हमारा कहाँ पे है, DC हमारा 7 मीटर है, तो हमारा BE भी कितना होगा, 7। तो DC बराबर BE बराबर 7 मीटर, ये दोनों हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। अब त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में वर्क कर रहा हूँ। ये आपका ABE है, ये आपका 7 मीटर आ ही चुका है। तो यहाँ से देखिए tan 60 बराबर AB बटे BE, 60 का मान √3 बराबर h माइनस 7 बटे 7, h माइनस 7 बराबर 7 √3, h बराबर 7 कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस 1 मीटर, यही आपकी ऊंचाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पे 2 समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। ये आपका समुद्र तल है कोई, ठीक। इसमें कोई एक लाइट हाउस, ये आपका लाइट हाउस है बच्चों, और कितना मीटर है ऊंचा, 75 मीटर ऊंचा है लाइट हाउस। इसके शिखर से बेटा हम 2 समुद्री जहाज़ों को देखते हैं। तो मान लीजिए एक समुद्री जहाज़ यहाँ पे है, एक समुद्री जहाज़ यहाँ पे है, तो कोण हमारा कितना बनता है, 30 और 45। एक का हमारा 30 बन रहा है, एक का हमारा 45 बन रहा है, ठीक है। ये आपका क्षैतिज स्तर है, यहाँ आपका 30 हो जाएगा और ये आपका 45 हो जाएगा। नामकरण कर देते हैं A, C, D, E और B। तो लिखा है बेटा, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी बताइए। ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस के एक ही तरफ दोनों जहाज़ है, तो जहाज़ों के बीच की दूरी यानी कि ये दोनों जहाज़ हैं, इनके बीच की दूरी हमें बात करनी है, ज्ञात करनी है। इसको मान लेते हैं x। माना 2 जहाज़ों A तथा B हैं, 2 जहाज़ A तथा B हैं, जिनका अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश तथा 30 अंश है। लाइट हाउस DC की ऊंचाई बराबर 75 मीटर। चूँकि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, इसलिए एंगल DAC बराबर 45 और एंगल DBC बराबर 30 अंश।
ठीक है बेटा। tan थीटा लेते हैं इसमें, इस त्रिभुज में ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में tan थीटा कितना बन रहा है 45, tan 45 बराबर 75 बटे ए सी, तो 45 का मान 1 होता है, ए सी बराबर आपका कितना हो जाएगा 75 मीटर हो जाएगा। ठीक है, पुनः त्रिभुज डी बी सी में tan 30 अंश बराबर डी सी बटे बी सी, यानी कि 75 बटे बी ए प्लस ए सी, tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर 75 बटे बी ए प्लस 75 हो जाएगा, बी ए बराबर 75 √3 माइनस 75, यानी कि बी ए का मान बच्चों हो जाएगा 75 कॉमन लोगे √3 माइनस 1 मीटर, और बी ए किसके बराबर था एक्स के, तो एक्स का मान हमें याद करना था जो मिल चुका है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दिख रहा है, एक चित्र के सभी। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है दोस्तों आपका, देखिए 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पे एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये 88.2 यहाँ पे लड़कियां देख रही हैं। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश होता है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट के कितना हो जाता है बच्चों 30 हो जाता है। ये भी तो हमारा 88.2 मीटर है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बता दीजिए। गुब्बारे के दौरान तय की गई दूरी यानी ये दूरी बतानी है। इसका नामकरण कर दीजिए। ये ए स्थिति है, मान लीजिए यहाँ पे ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये आपका डी हो गया, और ये आपका ई है बच्चों। ये लड़की हमारी कितनी लंबी है 1.2 मीटर है। ये आपका कितना है यहाँ पे 1.2 मीटर है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। लड़की की ऊंचाई कितनी है 1.2 मीटर। भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है 88.2 मीटर। लेकिन लड़की को यदि छोड़ दिया जाए, लड़की की ऊंचाई को, लड़की की ऊंचाई को छोड़कर गुब्बारे की ऊंचाई बराबर 88.2 में से 1.2 घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा 87 मीटर। ए बी बराबर डी ई बराबर 87 मीटर। ये देखिए कि डी ई और ए बी आपका कितना हो जाएगा 87 मीटर। तय दूरी कितना हो जाएगा हमारा बी ई हो जाएगा बच्चों। ये देखिए बी से ई तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। अब त्रिभुज ए बी सी पहले हम देख लेते हैं। ए बी सी हमारा ये वाला त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी में tan 60 बराबर ए बी बटे बी सी √3 बराबर 87 मीटर बटे बी सी बराबर 87 बटे √3। अब त्रिभुज डी ई सी में भी दूसरा त्रिभुज हमारा बन रहा है। tan 30 बराबर डी ई बटे सी ई, 30 का मान 1 बटे √3 होता है। 87 बटे सी ई को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस बी ई, और बी सी का मान 87 बटे √3 आपको
दिया ही गया है। तो यहाँ पे इसको हम हल कर सकते हैं। BC प्लस BE बराबर 87√3। तो BE बराबर हो जाएगा बच्चों 87√3 माइनस 87/√3। तो BE बराबर हो जाएगा 87 कॉमन लो तो 3 माइनस 1/√3, यानी कि BE बराबर हो जाएगा 58√3। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये चीज़ें हमारी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 के अवनमन कोण पे देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया। तो बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बताइए बच्चों। ये आपका कोई मीनार है और ये आपका राजमार्ग है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका मीनार हो गया। मीनार की हाइट तो पता नहीं है, जिसे हम मान लेते हैं कि h है। यहाँ पे कोई कार है तो मीनार के शिखर से इसका अवनमन कोण कितना बनता है 30। 6 सेकंड बाद कितना बन जाता है 60 बन जाता है। ये आपका 6 सेकंड बाद। तो मीनार तक पहुँचने में लगा समय मान लेते हैं x सेकंड। A B C D। ठीक है, माना कार को बिंदु C से मीनार के पाद B तक पहुंचने में x सेकंड लगता है। त्रिभुज AB C में बेटा tan थीटा बराबर AB बटे BC यानी tan 60 बराबर h बटे x। समीकरण 1 √3/1 बराबर h बटे x, इसको हल कर लेते हैं, यानी h बराबर x√3 मीटर। इसे समीकरण फर्स्ट मानते हैं। अब त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर AB बटे BD हो जाएगा। यहाँ चित्र से आप देख सकते हैं। तो आपका इधर हो गया tan 30 बराबर h बटे 6 प्लस x, यानी h बराबर 30 का मान रख देते हैं 1/√3 बराबर h बटे 6 प्लस x। 6 प्लस x बराबर h√3, यानी कि 6 प्लस x बराबर h का मान रखिए, h का मान यहाँ से x√3। तो x√3 आपका कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर 6, x बराबर आपका 3 आ गया। और x को हमने क्या माना था सेकंड माना था, तो 3 सेकंड, यानी कि मीनार तक पहुँचने में लगा समय बेटा कितना लगेगा 3 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब दो कोणों का योग 90 है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई बेटा कितना है 6 मीटर है। ठीक है, ये आपका मीनार है और मीनार से दो बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ है मान लीजिए और एक बिंदु यहाँ है। दोनों बिंदुओं का जो आपका कोण है वो कितना बन रहा है पूरक बन रहा है।
तो मान लीजिए एक थीटा हो गया तो एक 90 माइनस थीटा हो गया, दोनों को जोड़ के 90 आना चाहिए। तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा बराबर कितना हो गया 90। तो पूरा कोण बन रहा है दोनों का योग। बेटा मीनार की ऊंचाई एच मान लेते हैं, ए बी सी डी, ये आपका है 4 मीटर और ये आपका है 9 मीटर। सवाल में दिया हुआ है एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु हैं आपके। तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, इसे हमें 6 मीटर लाना है। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर ए बी बटे बी सी, यानी tan थीटा बराबर h बटे 4 समीकरण 1। त्रिभुज ए बी डी में tan 90 माइनस थीटा बराबर ए बी बटे बी डी, यानी कि tan 90 माइनस थीटा बराबर h बटे 9। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है h बटे 9। ये आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट को 2 से गुणा करने पर तो आपका हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर h बटे 4 गुणे h बटे 9, ये 1 हो जाएगा बराबर ये स्क्वायर बटे 4 9 36, h बराबर √36, h बराबर कितना आ गया बेटा 6 मीटर। और यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव करना था। ये एक्सरसाइज दोस्तों आपका समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ में आपका ये चैप्टर भी समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में क्लास 10th के अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।